जो ये कहता है शुभमन बड़े मैचेस में नहीं करता, जाओ जाके देखो प्लेऑफ में 200 है उसके। पीआर नहीं है, प्लेऑफ मैचेस में परफॉर्मेंस 200 है। शुभमन गिल आईपीएल प्लेऑफ इतिहास का प्लेऑफ का सबसे बड़ी पारी उसी के नाम पे, और प्लेऑफ का आज तक का सबसे सक्सेसफुल बैटर है, पाउंड बाय पाउंड रायना से भी बेटर नंबर्स हैं। शुभमन गिल इज द बेस्ट प्लेऑफ बैटर इंक्लूडिंग विराट कोहली। आई एम इंक्लूडिंग विराट कोहली। विराट की प्लेऑफ में 26 की एवरेज है, इसकी 44 और 45 46 की एवरेज हो गई है। अब 2 शतक है, 2 शतक प्लेऑफ्स में। शुभमन गिल गोटेड मैन। और अभी साई सुदर्शन का जोड़ लो, साई सुदर्शन की पारियां देख लो, जो जीती थी, जो हारी थी, और पिछले आज भी भाई अभी मैं आंकड़े देख रहा था, 2024 के बाद से सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के हैं, 2 रन कम पे साई सुदर्शन खड़ा है, कोई बात नहीं करता उसकी। अरे टेक्निक ये है, वो है, ऐसे है, तेज नहीं खेलता, स्ट्राइक रेट नहीं है। भाई कंसिस्टेंसी देख लो। मतलब हर सीजन के 600 रन हो गए। टाइपकास्ट कर दिया ना भैया, टेक्निक नहीं, वो देखनी चाहिए इंपैक्ट, फ्लैम्बॉयंस। और आपको आतिशी देखनी है, आतिशी वाले घर पे बैठ गए अपने अपने ट्रेनें पकड़कर, लेकिन गुजरात के लिए इन 2 के दम पर जीतेंगे। मैं कह रहा हूं लाख कमियां निकाल लो, उससे बेहतर कंसिस्टेंट बल्लेबाज निकाल के दिखा दो। पूरे आईपीएल हिस्ट्री की बात करो अभी तक 3 सीजन लगातार 600 रन, मजाक है क्या? एक मिनट बबुआ के लिए यार बस थोड़ा फील है यार, बबुआ के लिए बुरा है यार। बबुआ को मैं अभी भी चाहूंगा ऑरेंज कैप उसके पास रहे, ऑरेंज कैप और किसी के पास नहीं जानी चाहिए। करने से ज्यादा है कि वो टीम फील करे ना, वो टीम फील करे। अरे टीम देखो ना, टीम को अकेले, उसको बच्चे को अकेले छोड़ दिया, वो जट्टू बनना जाके थोड़े से बातचीत कर रहे, नहीं तो भाई शर्म आनी चाहिए उसके चेहरे से। बस ये क्या भैया ऐसे बोल रहा था, अबे बच्चा वो है और डायपर पहन के खुद आ जाता है वहां पर, पहले ही गीली करते तो यार पैंट अपनी। वैभव ने भी 3 टूर्नामेंट खेले, जो हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, फाइनल में वो नहीं चलता, उस दिन भी हारते, ठीक है, वो खुद ही जितवा गया अपने को ट्रॉफी उस दिन। और उसने बोला था कि भाई कि वर्ल्ड कप बाकी ये वो आईपीएल जिताने के बहुत चांस मिलते हैं, लेकिन अंडर 19 में एक ही मौका मिलता है, वो अपना कर दिया काम। तो यहाँ उसने तो कर दिया था, इधर गया इमरजेंसी, अब क्या आके बॉल भी डाले आपके लिए भाई, 2 जगह भैया 15 साल का लड़का है जी, शोषण कर दो उसका। रन भी तू बना, बॉल भी तू कर, फील्डिंग भी तू ही कर, कैच भी तू ही पकड़, सब कुछ तू ही कर, उसी के भरोसे खेलोगे। 4 में से 3 मैचेस में उसी के भरोसे खेलोगे। शुभमन इस लाइनअप का सीनियर बैटर है, वो ये दूसरों को नहीं बोलता है कि भाई साई तूने अटैक करना है या बटलर तूने अटैक करना है, वो कहते हैं भाई कि यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। शुभमन गिल ने वो काम आज कितनी आसानी से कर दिया। और रियान पराग कप्तान थे सामने, वो चलते बने। यशस्वी जायसवाल, यशस्वी के सबसे ज्यादा रोना यशस्वी का होता है ना, हाँ। उनका खुद का भी और उनके लिए भी, इवन हम लोग भी यार देखो, यशस्वी को होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है, आज तक का सबसे बड़ा जो स्कैम की हमने चर्चा करी है ना 2 साल में भैया, यशस्वी जायसवाल को पहले रखना चाहिए था, शुभमन को कहां से लिया है भाई, अब पता चल रहा है आईपीएल की परफॉर्मेस के बेसिस पर यशस्वी जायसवाल जिम्मेदार हैं, बट एक बात ये भी जान लो कि यशस्वी की आड़ में बाकी न छुपे। ये रियान पराग का क्या है जरा बताओ। रियान पराग कप्तान है ना इस टीम के, किस बेसिस पे कप्तानी कर रहे हैं, कौन सी फॉर्म पे कप्तानी कर रहे हैं? एक सीजन वो 500 आ गया था, एक पारी है इस पूरे सीजन में, 150 है उनका, 150 है, 190 है, चलो 2 मान लिया, मैच विनिंग इंपैक्ट नहीं है, 2 मान लिया। क्या हुआ उन मैचेस में? दिल्ली के अगेंस्ट है उनके, उसके अलावा रन ही नहीं है। बट देखो बात यही है कि भाई इस टीम से आप जब बाकियों को देखते हो तो कोई कंट्रीब्यूशन आपकी जब वहां से नहीं है। अब भाई आपकी टीम जीटी तो 3 बैटर्स बने ना, वो देखो यार, वो रो रहा है बेचारा, वो लड़का रो रहा है जा रहा है। जीटी के पास 3 बंदे, आप गिनने के तो हो जाते हैं 4-5। क्या है आपका एंड रिजल्ट कि वैभव रन मारेगा, 8 विकेट लेगा? पहला उसका दूसरा सीजन, बच्चा ही है वो, यहाँ के डायनेमिक्स देखकर अपने सीनियर को समझ जाए, देखकर ना 1-2 साल में समझ जाएगा कि मैं खेल रहा हूँ अपने इमोशन के लिए, क्रिकेट के लिए, ये खेल रहे हैं सारे पैसे के लिए, इनको कोई मतलब नहीं है, इनका कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, इनका कॉन्ट्रैक्ट पैसा आएगा, इस टीम से निकालोगे उस टीम में जाएंगे। आईपीएल का डायनेमिक्स ऐसा है, आप रियान पराग को निकाल दो इस टीम से, देख लेना, पता चला इससे कुछ ज्यादा ही पैसा लेकर। दीपक एक बात बताओ, बात ये है, एक कहानी वो होती है ना, एक कहानी होती है जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो ना। इस साल का जब बस एक सेकंड सुनो, यशस्वी जायसवाल इस साल का फेलियर है, 4 टीमें खड़ी है उनको लाइन में लेने के लिए, बैठकर बोल रहे हैं। अरे एक बात बताओ, मैं नहीं बुरा इस बात का नहीं, यशस्वी ने कभी तो परफॉर्म किया है। रियान पराग का क्या है भाई, तो पिछले 8-10 साल का उठा के देखो क्या है। आप खुश हो रहे थे ना डिवॉल्ड ब्रेविस वर्सेस रियान पराग में, रियान पराग आके निकल गया। रियान पराग एक टीम की कप्तानी कर रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है यार। मैंने तो बोला ना कि रियान पराग फेलियर है। और एक मिनट परफॉर्मेंस नहीं होती, एक बंदा हम्बल होता है कि यार मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे, चुप रहता हूं। ये भाई साहब चुप भी नहीं रहते। अरे कमेंटेटर यार कुछ फालतू की बातें मत किया करो, क्रिकेट की बातें कर लिया। अरे क्रिकेट खेलोगे तब तो बातें होंगी तुम्हारे बारे में। डिजर्व तक नहीं करते हैं, कौन सी बात होती है तुम्हारी? मैं कह रहा हूं बस माहौल बना दिया था जी, कप्तान बन गए, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कुछ नहीं किया है भाई तुमने। राजस्थान ने तुम्हारे लिए संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज को छोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ
कैप्टनसी तो ये भी तो देखो, एज अ प्लेयर डिजर्व नहीं करते। तो भाई अब आप देखो अपनी ना, कैप्टनसी के नंबर बच्चे ने बचा लिया आपको भाई। ये तो देखो अब निकलेंगे ही, नया मालिक आया है ना। हाँ। भाई देखो मालिक का था, आपको पता है, फैमिली ये वो फलान दिखाना, पर रियान पराग की भाई परफॉर्मेंस नहीं, आप उसको निकाल दो कप्तानी से। मैं तो कह रहा हूं आप इस टीम में कुछ तो भाई छोड़ोगे भाई, जब सब छोड़ रहे हेटमैर, ध्रुव जुरैल जो हम बात करते हैं, ध्रुव जुरैल के बदले आपको रियान पराग छोड़ना ही पड़ेगा ना भाई, सबको थोड़ी रखोगे। अगले साल तो किसी को नहीं छोड़ना पड़ेगा, ना ये छोड़ेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो, आप पर अगर किसी फ्रेंचाइजी ने इन्वेस्ट किया इतना, मेरा पॉइंट है कि मैं रियान पराग के केस में मैं शायद ज्यादा उम्मीद लगाता हूँ यशस्वी जायसवाल से। इसमें क्लीन चिट नहीं है रियान पराग को, बट रियान पराग को यशस्वी को इंडिया की कप्तानी करनी है, फ्रेंचाइजी की कप्तानी करनी है, वनडे का वर्ल्ड कप जिता देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। क्रिकेट तो देखते हो ना हाई प्रेशर में आप। यशस्वी जायसवाल के प्लेऑफ्स के आंकड़े आए, सबसे बड़ा फेलियर यशस्वी के प्लेऑफ्स के आंकड़े आए हैं आज। आप एक यशस्वी जायसवाल, भाई रियान पराग को कोई ये तो नहीं कहता ना कि इंडिया के वर्ल्ड कप में ही होना चाहिए रियान पराग को। सबको पता है कि भाई कैप्टनसी के रीजन में, डिसीजन में कि आप फैमिली ये वो जोड़कर आप बात कर लेते हो। जो अच्छा खासा टैलेंट है, अगर वो राइडू की बात ही सही करनी है, भाई वैभव मारता है तो मेरे बस की नहीं होती है, तो भाई छोड़ दे क्रिकेट। तो सारी टीम के सारे मेंबर छोड़ कहीं देंगे, पर कोचिंग कर, सब छोड़ देंगे। मैं वही कह रहा हूं, सब कोचिंग कर भाई फिर कहीं पर। ऐसे तो खाली यशस्वी नहीं, आपके देखो ध्रुव जुरैल की चाहे इस सीजन के उस तरह के इंपैक्ट वाली पारियां भले न रही हो, मैं कहूंगा ध्रुव जुरैल ने कम से कम 500 रन का सीजन तो दिया, दिखाने के लिए कम से कम रन तो है भाई। इन लोगों ने इंपैक्ट के नाम पे ना इंपैक्ट दिया है, रन तो खैर दूर की बात है। के एक 2 नॉकआउट मैचेस है, ध्रुव जुरैल ने एक में तो कर दिया है। अब हर दिन मैं बोलूंगा नहीं जुरैल तुझे ही आज, इसलिए मैं जुरैल पर उतना नहीं बोलना चाहूंगा। ठीक है, उसने सीजन भी ठीक दिया है, उसको अपनी बैटिंग में इंप्रूव करना है, बट यशस्वी जायसवाल का क्या है भाई? मेरा सवाल ये है, यशस्वी जायसवाल एशियन गेम्स ही जाएंगे, वो चाइना वाइना हांगकांग को पकड़कर नेपाल को 100 मारना, खुश हो जाना उतने में। भाई आप नहीं हो स्कीम ऑफ थिंग्स में, आप वाइड बॉल क्रिकेट में ना आपको शायद ओडीआई में भी कंसीडर किया जाए, क्योंकि आपने भाई बिग टाइम चोक करा है। साई सुदर्शन सामने आके खेल रहा है। हाँ, साई सुदर्शन की गिनती ना 3 में ना 13 में, उसके परफॉर्मेंसेस तो नंबर्स हैं उसका सिलेक्शन टेस्ट में हो जा रहा है। तो हम बात करें कि जीटी की पर्ची चल रही है, तो यशस्वी जायसवाल कौन से फन्ने खाए वाइट बॉल में? सही बात, बिल्कुल सही बात। आप पर्ची हो गया खेलोगे, गायकवाड़ के बराबर आपके आंकड़े। अरे रियान पराग तो उस ब्रैकेट में ही नहीं आएंगे भी। रियान पराग की तो मैं बात ही लास्ट में करना चाहूंगा। मेरा शुरुआत ही भाई, मैं अगर सीजन वैभव ने आउटस्टैंडिंग दिया है, मेरा सीजन यशस्वी के बल्ले पर डिपेंडेंट था, और आपने क्या किया है? 180 की पारी मुंबई वाली हुआ है। एक मैच देने का तो भाई कोई भी दे दे यार, और एक मैच में सपोर्टिव रोल बस। जडेजा ने जितवा दिया हमें। हाँ। जडेजा जिनका करियर खत्म है, डोनोवन फरेरा और दुबे ने जितवा दिया आपको। दुबे ने जितवा दिया एक मैच, तो उस लीग में हो आप खिलाड़ी। तो बात वही है घूम फिर के, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है यशस्वी। और दुनिया आज तक यही चर्चा, ऑस्ट्रेलिया वालों ने आपका पीआर कर दिया, सोशल मीडिया पर पीआर हो गया, आपका जनरेशनल टैलेंट कौन है? जायसवाल है। ऑल 3 फॉर्मेट आपका कौन बेटर है? जायसवाल है गिल से। गिल कह रहा मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूं भाई, गिल ने परफॉर्मेंस दी है ना। अब अगर गिल इस ऐसे सीजनों के बाद टीम इंडिया में आएगा तो अब भी आप पर्ची कहोगे? नहीं कहोगे, परफॉर्मेंस के बेसिस पर आ रहा है। फर्क है सल्किंग का। सल्किंग अगर आपको समझ नहीं आया तो सल्क होता है कि रोते रहना जिंदगी भर। शुभमन गिल, यशस्वी तो टीम में ही नहीं थे कहीं दूर दूर तक। शुभमन गिल वर्ल्ड कप ये खड़ा है सामने और इस टाइम पर बोलते हैं कि बेटे जा घर। यशस्वी जायसवाल बहुत पहले से आउट थे। शुभमन गिल को बुरा तो लगा होगा भाई, बेइज्जती टाइप की भी होती है। आप मतलब बिल्डअप में मैनेजमेंट आपको दूसरे के कंधे पर बिठाकर खिला रही है, वो बंदा बाहर हो गया। वो आता है आईपीएल में, एक ऐसी टीम जहां गिनती के 3 बल्लेबाज हैं, उससे सिर्फ जॉस बटलर का वक्त वो नहीं, और साई सुदर्शन आज अपने से ऊपर की परफॉर्मेंस दे रहा है, जो उसका करंट अभी फॉर्म चल रहा था इंटरनेशनल में। वो वहां पर लीड करके बोल रहा है कि भाई मैं अपने दम पर कर दूंगा सब कुछ। दिस इज लाइक 2016 वाला विराट, जो इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में कर रहा था कि भाई मैं कर दूंगा। हाँ, उसकी बॉलिंग लाइनअप उसको सपोर्ट करती है, अहमदाबाद में और अच्छा करते हैं, बट बैटिंग में वो कह रहा है कि भाई मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल है, जिनके आगे मतलब शायद वनडे वर्ल्ड कप में बात चल रही है, रोहित का पता नहीं ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। भाई मैं ऐसे कैसे यशस्वी जायसवाल को सोच सकता हूं वनडे का ओपनर भी।